नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ सेलेक्टेड सवाल लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए और बी है वह क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकता है। तो ए कर सकता है 18 दिन में और बी कर सकता है 24 दिन में। यही सवाल है। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब ये चला जाता है, शेष काम को भी निम्न समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले आइए काम का पता लगाएं। काम का पता कैसे लगेगा? सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना होगा 18 और 24 का? तो ये आ जाएगा 72। 72 को 18 से भाग करेंगे तो 4 बार और 24 दिया 72 3 बार। तो ये जो है कार्य क्षमता मतलब स्पीड का अनुपात है। इसका क्या मतलब कि ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। तो अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी एक दिन में 4 3 7 काम करता है। मिलकर कै दिन काम किया? 8 दिन। इसका मतलब 56 काम कर लिया। अगर 56 काम कर लिया है तो बच कितना गया? बच गया उसके लिए 56 घटाएंगे कि कितना काम बच गया। तो 56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा ये 6 में से 5 जाएगा, ये 16 काम बच गया। अब कह रहा है 8 दिन काम करते हैं तब ए चला गया। अब ए चला गया, ये रहा ए चला गया, तब शेष काम को भी निम्न समय में पूरा करेगा। अब पूछ रहा है ए तो चला गया तो ए तो अब काम करेगा नहीं, तो अब कौन करेगा? बी। तो पूछ रहा है बी कितना समय में शेष काम को पूरा करेगा? तो देखिए शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा। तो बी का अगर एक दिन का काम का पता करें तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। तो 3 से भाग करेंगे। समझ पा रहे हैं? किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, तो 5.1/3 दिन आएगा, जो कि कहाँ पे है? देखिए यहाँ टाइपिंग एरर है। 5.1/3 दिन होगा। यहाँ आप समझ पाए होंगे कहाँ पे है। तो यहाँ हम बना लेते हैं 5.1/3, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? ये 5 5 2 बार टाइप हो गया है। ये 5.1/3 दिन होगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। तो देखिए ए जो है काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। सबसे पहले काम का पता लगाइए। 18 12 का एलसीएम होता है 36 और ये 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। तो ये आ गया हमारा स्पीड यानी कार्य क्षमता का अनुपात। अब सवाल क्या है कि दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं तब ए चला जाता है, शेष काम भी निम्न समय में पूरा करेगा। तो देखिए दोनों मिलकर, तो अगर ए प्लस बी की बात करें कि एक दिन में 3 2 5 काम करता है, बोला 2 दिन काम किया तो गुना 2, तो कितना काम कर लिया? 10 काम कर लिया 2 दिन में। और काम कितना है? 36। 36 में से 10 काम हो गया तो बचा कितना? 26 काम। 26 काम बच गया। अब कह रहा है तब ए चला गया। अब अगर ए ये रहा, ये चला गया तो अब ये तो काम करेगा नहीं, अब काम कौन करेगा? बी। और बी का जो एक दिन का काम है वह 2 है। तो 26 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 13 दिन। तो जो राइट आंसर है वह क्या है? 13 दिन, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए काम का पता लगाएं। दोनों का एलसीएम लेंगे 12, तो 6 दूना 12 और ये 12 एकम 12। ये क्या आ गया हमारा? स्पीड, या कह सकते हैं कि कार्य क्षमता का अनुपात। अब देखिए कि हमें क्या करना है कि बोला गया कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ये छोड़ देता है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 3 काम। अब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहा है
और क्या कह रहा है कि 3 दिन तक काम किया, तो गुना कर देंगे 3, तो कितना 3 दिन में काम हो गया, 9 काम हो गया। टोटल 12 काम करना था, 9 काम हो गया, तो बचा कितना, 3 काम। अब करें तब ए छोड़ देता है, अब ए ये रहा और ये अब काम नहीं करेगा, तो जो अब काम करेगा वह कौन करेगा, बी करेगा। और बी का जो क्षमता है वह कितना है, 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 3। तो 3 दिन आ गया शेष काम करने में, लेकिन पूछा क्या है, 3 दिन जो आया वह आया कि शेष काम करने में 3 दिन और लगेगा। पूछा है तदनुसार पूरा काम करने में कुल कितना दिन लगेगा। अगर कुल समय पूछे तो पहले जो इधर ये 3 दिन काम हुआ था, यहाँ पे ये 3 दिन, ये जो हम 3 से गुना किए, ये 3 भी जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ 3 दिन, ये वाला 3 और प्लस में ये वाला 3 जुड़ेगा, तो टोटल काम कै दिन में समाप्त हुआ है, तो ये टोटल काम समाप्त हुआ 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है, तो ए जो है किसी काम को वह 15 दिन में, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि बी अकेले 8 दिन काम करके छोड़ देता है, तो सबसे पहले आइए काम का पता लगाए। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, तो 15 दूना 30, ये भाग करेंगे 10 तिहाई 30, तो ये आ गया स्पीड, मतलब कि कार्य क्षमता का अनुपात। अब पूछा है कि यदि बी अकेले 8 दिन काम करे, अब देखिए बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और अकेले 8 दिन काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया, 24 काम। काम कितना करना था, 30, तो 24 तो काम हो चुका है, तो 24 घटा लेंगे तो कितना हो गया, 6 काम। तो कह रहा है शेष काम को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। अब शेष काम ए अकेला, तो ए देखिए ये रहा। अब पूछ रहा है शेष काम को ए कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता तो 2 है और काम कितना है 6, तो कितना दिन में करेगा, 3 दिन। तो कह रहा है शेष काम, तो शेष काम के लिए क्या आ गया, 3 दिन ही रहेगा। सो राइट आंसर क्या हो गया, 3 दिन, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल क्या है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि ए तथा बी एक साथ मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए कि ए प्लस बी मिलकर काम को कै दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले पूरा काम कितना दिन में कर सकता है। तो देखिए कि अगर हम बात करें कि ए प्लस बी पूरा काम 30 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में करेगा 1/30, 1/30 काम करेगा 1 दिन में। तो 20 दिन काम किया मिलकर, तो गुना 20 कर देंगे, तो पता चलेगा कि 20 दिन में कितना काम कर लिया, 2/3 काम कर लिया। अगर 2/3 काम कर लिया तो शेष काम कैसे पता करेंगे, तो शेष काम पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 में से ये 2/3 घटाएंगे, तो पता चलेगा कि शेष काम कितना बच गया, 1/3। और यही जो शेष काम 1/3 है वह कौन करता है, ए कर रहा है। कितना दिन में 1/3 काम कर रहा है, 20 दिन में। तो देखिए 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 तिहाई 60 दिन। इसका मतलब ए जो टोटल काम है वह कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।